गेहूं का जो एमएसपी है पिछले साल 2275 रुपये था। इस बार सरकार ने बढ़ा करके एमएसपी को 2425 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब पिछले साल से करीब 150 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी में वृद्धि हुई है। सरकार प्रयास करेगी कि जो भी किसान अपने गेहूं को बिक्री करना चाहते हैं उनका 100% क्रय के द्वारा, और टारगेट है कि जो भी धान लिए गए हैं इसको 15 जून तक मिलिंग करा करके एसएफसी को हम लोग उपलब्ध करा दें। पहला। दूसरा इसमें है कि अभी रबी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। रबी की अधिप्राप्ति भी हम लोग करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से गेहूं है। तो गेहूं की अधिप्राप्ति की तैयारी हो चुकी है। मुख्य रूप से जो भी जिले जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है इनमें पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाएगी। सहकारिता विभाग मुख्य रूप से सहकारी समितियों के संबंध में डील करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहकारी समितियां कई तरह की होती हैं। कुछ कृषि साख समितियां होती हैं, वित्त समितियां होती हैं, और अन्य भी विशेष करके जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए समितियों का गठन लोकल स्तर पर किया जाता है। तो सहकारिता विभाग सहकारी जो अधिनियम है उसके तहत इनका रेगुलेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है और मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं सब पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके अलावा बैंकिंग एक मेजर सेक्टर है सहकारिता विभाग में। आपको पता होगा कि राज्य में एक राज्य स्तर का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, और उसके अलावा जिला स्तर पर भी हम लोग के कुल 23 बैंक हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। इसके अलावा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसमें की एमडी हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सहकारिता विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं मुख्य रूप से अधिप्राप्ति, उसके बारे में पहले मैं बताऊंगा। अधिप्राप्ति में सरकार के द्वारा मुख्य रूप से खरीफ और रबी मौसम में जो फसलें हैं, अधिसूचित फसलें हैं, उनका एमएसपी पे अधिप्राप्ति किया जाता है। अभी इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम खत्म हुआ है, जिसमें कि अधिप्राप्ति धान की गई है। मैं बताते हुए आपको मुझे खुशी हो रही है कि अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था 45 लाख टन, उसके विरुद्ध कुल हम लोग 39 लाख से ऊपर का मीट्रिक टन का अधिप्राप्ति किया है, जो कि 87% से भी ज़्यादा है। और इसके तहत जो किसानों को जो भुगतान किए गए हैं, कुछ कुल 9,120 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए सहकारी समितियां जो कि पैक्स है, पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाती है। पैक्सों को राज्य गारंटी के रूप में और बैंकों को, सहकारी बैंकों को कुल 8,000 करोड़ रुपये का राज्य गारंटी दिया गया था। और ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी कि जो भी किसान धान बेचेंगे उनका 48 घंटे के भीतर पेमेंट उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से चला जाएगा। तो इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित कराते हुए 15 फरवरी तक जो निर्धारित समय सीमा थी, उसके तहत लक्ष्य का कुल हम लोग 87% की प्राप्ति किया है। उसकी मिलिंग कराई जा रही है। जिलों में भी संबद्ध मिल हैं, उनके माध्यम से मिलिंग कराई जा रही है, और फिर हम लोग एसएफसी को धान को, चावल को आपूर्ति कर रहे हैं। तो अभी तक चावल आपूर्ति का जो लक्ष्य है 2 दिन पहले का, उसका कुल 35% चावल उनको उपलब्ध करा दिया गया है। लगातार जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जिला में जिला टास्क फोर्स की बैठक साप्ताहिक इसकी की जा रही है जिला पदाधिकारियों के द्वारा, और टारगेट है कि जो भी धान लिए गए हैं इसको 15 जून तक मिलिंग करा करके एसएफसी को हम लोग उपलब्ध करा दें। पहला। दूसरा इसमें है कि अभी रबी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। रबी की अधिप्राप्ति भी हम लोग करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से गेहूं है। तो गेहूं की अधिप्राप्ति की तैयारी हो चुकी है। मुख्य रूप से जो भी जिले जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है इनमें पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा कुल 1 लाख मीट्रिक टन पैक्सों को टारगेट दिए गए अधिप्राप्ति करने के लिए, इसकी भी पूरी तैयारी है। गेहूं का जो एमएसपी है पिछले साल 2275 रुपये था। इस बार सरकार ने बढ़ा करके एमएसपी को 2425 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब पिछले साल से करीब 150 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी में वृद्धि हुई है। सरकार प्रयास करेगी कि जो भी किसान अपने गेहूं को बिक्री करना चाहते हैं उनका 100% क्रय हम लोग करें। पिछले 3 महीने से प्रचार प्रसार इसमें गेहूं अधिप्राप्ति के लिए लगातार किए जा रहे हैं, और पूरी अधिप्राप्ति की जो व्यवस्था है वो पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो अधिप्राप्ति करने के लिए जो भी किसान इच्छुक होते हैं उनका हम लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान से हम लोग देखते हैं कि जैसे उनका फसल तैयार होती है वैसे उनको पैक्सों के माध्यम से उनका धान को या गेहूँ को क्रय कर लिया जाए। तो गेहूं का जो अधिप्राप्ति होगा वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तैयारियां इसमें चल रही हैं, किसानों के निबंधन भी हो रहे हैं। कुल 24,324 किसानों के निबंधन अभी तक हो चुके हैं। किसान भाइयों से आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है कि जो लोग इच्छुक हैं, अपना गेहूं बेचना चाहते हैं,
वो गेहूं बेचने के लिए निबंधन करा लें और पेपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तैयार रखें। तीसरा बिंदु ये है कि इस वर्ष दलहन का भी हम लोग अधिप्राप्ति करेंगे। आपको बता दें कि दलहन में मुख्य रूप से तूर, मसूर, चना और उड़द, ये 4 फसलों को सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया अधिप्राप्ति करने के लिए, और इनकी भी अधिप्राप्ति समितियों के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से की जाएगी। और सरकार के द्वारा इसका भी एमएसपी निर्धारित किया गया है, और एमएसपी का जो सूची है आपको हम उपलब्ध करा देंगे, आपके फोल्डर में भी, शंभू फोल्डर में उपलब्ध इसकी करा दीजिए। मुख्य रूप से इसमें जो चना है उसका जो अधिप्राप्ति का जो एमएसपी है वो 5650 रुपये है। पिछले साल ये 5440 रुपये था। मसूर इस बार दर है 6700 रुपये प्रति क्विंटल, और पिछले बार 6425 रुपये था, तो करीब 300 रुपये की वृद्धि हुई है। मस्टर्ड रेपसीड सीड है, उसमें 5950 रुपये दर है, पिछले बार 5650 था। तो इस प्रकार जो भी फसल जो किसान अपना अधिप्राप्ति करना चाहते, बेचना चाहते हैं, उनको सहकारिता विभाग का जो पोर्टल है उस पर निबंधन पहले कर लेना होगा, ताकि समय पे हम उसकी अधिप्राप्ति कर सकें और उनको इसका लाभ मिले।